जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। आज हम राजा मूरध्वज की भक्ति की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण की धर्म स्थापना करने के लिए एक लीला थी। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले लिया और कहा कि चलो अर्जुन, तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाकर वन से एक शेर पकड़ लिया और पहुंच गए भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मूरध्वज के द्वार पर। राजा मूरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले स्वभाव के थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ बिना भोज के जाने नहीं देते थे। जब दो साधु एक सिंह के साथ दर पे आए, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहने लगे। भगवान कृष्ण ने मूरध्वज से कहा कि हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त मानेंगे। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहें मैं तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही तुम्हारा आतिथ्य हम लोग स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मूरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे ये सब मंजूर है, पर मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन में मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर लेकर आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे माधव, ये क्या लीला है, आपने ये क्या मांग लिया? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बस तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर महल में ले गया और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। उसका पुत्र 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण देने का निश्चय कर लिया। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। इस बात पर गुस्सा होकर भगवान खड़े हो गए और बोले कि लड़के का एक फाड़ कैसे बचा लिया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि भगवान मेरे ही गर्व को, मेरे ही अभिमान को तोड़ने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। तो वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगे कि हे प्रभु, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ कर जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए और इस भक्त का कल्याण कीजिए। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ और मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वह हंसते खेलते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मूरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मूरध्वज की आंखें भर आईं और वह बुरी तरह बिलखने लगा। भगवान ने मूरध्वज से कहा कि वत्स, वरदान मांगो। तब राजा रानी ने कहा,
भगवान हमें एक ही वरदान चाहिए कि आगे कभी आप अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी न लें जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंत में राजा मूरध्वज अपने परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।